राधे राधे भाई लोग, ध्यान देना है। ये है तुम्हारा एक्सरसाइज 13.1 और इसमें अपने लोगों को पढ़ना है पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। बुझा कि नहीं बुझा? तो पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन में जितना भी फॉर्मूला है अपने लोग पहले देखते हैं, तब उसके बाद अपने लोग आगे बढ़ेंगे। बुझा कि नहीं बुझा? और ये हो गया तुम्हारा सूत्र। कोई तकलीफ है तो बोल सकता है, नहीं छो तकलीफ? अच्छा, एक नंबर में पहले पढ़ते हैं अपने लोग घनाभ। कौन सी पढ़ते हैं? घनाभ। ध्यान से देखना, ये है तुम्हारा घनाभ का फिगर। कोई तकलीफ? ईटा बुझ रहा है ना? तुम ये समझ लो कि ईटे है, और ईटा का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। यदि तुमसे कोई पूछेगा कि घनाभ का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का, तो एक लाइन में बोलेगा कितने डिग्री का? 90 डिग्री। ये तुमको लग रहा है ना कि 90 डिग्री नहीं है, और जो तुमको नहीं लगता है वही होता है। ये हो गया तुम्हारा कितना डिग्री? 90 डिग्री। प्रत्येक कोण, जितना भी कोण तुम देख रहा है इसमें घनाभ में, सब कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। अच्छा, ये हो गया तुम्हारा एल। कोई तकलीफ? एल। और इसको बोलेंगे अपने लोग बी, इसको बोलेंगे कौन सी? एच। कोई दिक्कत होगी? नहीं। चल अगला मुद्दा समझो। एक नंबर में अपने लोग लिखते हैं घनाभ का क्षेत्रफल। घनाभ का क्षेत्रफल बराबर, बुझ रहा है ना, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। कोई दिक्कत हुआ कि? चल ठीक है। अब नंबर 2 में लिखते हैं बबुआ, घनाभ का आयतन। आयतन एल गुना बी गुना कौन सी रे? एच। इसी को बोलते हैं अपने लोग एल बी एच। अब अपने लोग नंबर चलते हैं कितना? 3। बुझ रहा है ना? 3 नंबर चलते हैं घनाभ का विकर्ण। विकर्ण बराबर रूट अंडर हो गया तुम्हारा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ तक कोई तकलीफ है तो बोल सकता है, नहीं छो तकलीफ? चल ठीक है। अब इसको मिटा दिया जाए। इसको मिटाने के बाद अपने लोग पढ़ते हैं तब घन। कौन सी पढ़ेंगे? घन। एक नंबर में था तुम्हारा इतना फॉर्मूला। बुझा कि नहीं बुझा? अच्छा, और घन का बात करेगा तो घन पर थोड़ा ध्यान देगा तुम लोग। बुझ रहा है? ये हो गया तुम्हारा नंबर कितना बिल्ली? 2। 2 नंबर में पढ़ते हैं अपने लोग घन। ठीक। अच्छा, घन तुम लोग लूडो गट्टी में छक्का देखा है? पासा जिसको कहते हैं, वही है तुम्हारा। है देखो, 2 गो वर्ग बना लो, इसके बीच से एक वर्ग खींचो। खींच दिया। और इसका भी प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। कोई दिक्कत है तो सुबह से बोल सकता है। और घन का भी प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री। 90 90 जितना भी है सब तुम्हारा कितना हो गया? 90। कोई दिक्कत? अच्छा, यहाँ पे मान लेते हैं, मानो कि घन का प्रत्येक किनारा एल है। घन का प्रत्येक किनारा कौन सी हो गया? एल। जितना है सब एल एल है। कोई दिक्कत? अगला मुद्दा समझे। एक नंबर में पढ़ते हैं अपने लोग 2 का 1, घन का क्षेत्रफल। घन का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 6L स्क्वायर। यदि तुम भुजा ए मानेगा तो वहां ए होगा, और यदि यहाँ भुजा एल माना है तो एल होगा। कहने का अर्थ है कि यहाँ पे जो चीज मान लेगा वहां पे वो हो जाएगा। कोई दिक्कत?
चलो अब चलते हैं नंबर 2। घन का आयतन बराबर, आयतन बराबर हो गया तुम्हारा एल क्यूब। कोई दिक्कत? चल ठीक है, एल क्यूब। अब चलते हैं अपने लोग नंबर 3 में। घन का विकर्ण बराबर, √3 बाहर में हो गया तुम्हारा एल। बुझा कि नहीं बुझा? ये हो गया तुम्हारा घन का कौन सी विकर्ण। कोई तकलीफ है तो बोल सकता है, नहीं छो तकलीफ। चल ठीक है, अगला मुद्दा समझ। चौथा नंबर इसी में, घन का एक भुजा बराबर, एक भुजा बराबर, ये हो जाएगा तुम्हारा कौन चीज जमता है, विकर्ण बटा। विकर्ण को अपने लोग डी से सूचित करते हैं। बुझा कि नहीं बुझा? घन का एक भुजा बराबर हो गया D/√3। इसका और भी होता है, मुद्दा समझेगा 5 नंबर में। घन का एक भुजा बराबर, घन का एक भुजा बराबर, ध्यान से देखेगा, ये है ना आयतन। आयतन को भी से सूचित करते हैं, भी पर पावर हो गया 1/3। कोई तकलीफ? चलो अगला नंबर 6, एक ठो और लिख लो। घन का एक भुजा बराबर, क्या भुजा? एक भुजा बराबर है, देखो ध्यान से। ये एरिया हो गया, एरिया को सूचित करते हैं ए से। ए बटा हो गया तुम्हारा 6 और ये पूरे का हो गया रूट अंडर एरिया बटा कौन सी 6। फाइनल हो गया। तो ये तुम्हारा हो गया 6 गो फॉर्मूला। अब अपने लोग इसके आगे चलते हैं कौन सी में, बेलन में चलते हैं। मिटा दिया जाए इसको। 3 नंबर चलेंगे अपने लोग बेलन। अच्छा फॉर्मूला समझ में आ रहा है देखो का सब? चल ठीक है, इसी तरह से समझते जाना। अब अपने लोग चलते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर में पढ़ेंगे कौन सी, बेलन। बेलन ठीक हो रहे, ये बेलन हो गया। अच्छा बेलन कैसा होता है उस पर थोड़ा ध्यान देगा। ड्रम देखा है घर में जो चावल सब रखते हैं, वही हो गया तुम्हारा बेलन। ये हो गया तुम्हारा कौन सी, बेलन। ठीक है ना? और यहाँ पर बीच से अगर यदि रेखा खींचेगा तो इसको बोलेंगे त्रिज्या, और इसको कहेंगे कौन सी, आर। बुझा कि नहीं बुझा? ये हो गया तुम्हारा त्रिज्या, इसको बोलते हैं त्रिज्या। कोई दिक्कत? अच्छा ये जो है तुम्हारा बेलन की ऊंचाई है h। ये हो गया तुम्हारा बेलन की ऊंचाई। अच्छा बीच में भी इस तरह से करके डाल सकता है तुम लोग, इसको भी बोलेंगे अपने लोग कौन सी, h। फाइनल छोड़ो। अब पढ़ते हैं इसमें, ध्यान से देखेगा। अगर यदि इसको पूछेगा तो पूरे हो गया तुम्हारा व्यास, इसको कौन सी बोलेंगे, व्यास। और व्यास को सूचित करते हैं कौन सी से, डी से। यहाँ पे लिखेंगे मानो कि बेलन की त्रिज्या बराबर आर, ऊंचाई h है, ऊंचाई h है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोल सकता है सुबह से, नहीं बोलेगा बहना नहीं बोलियो, बढ़िया बात। 1 नंबर में चलते हैं बेलन का क्षेत्रफल। बेलन का क्षेत्रफल बराबर 2πRh। फाइनल हुआ रे? कोई दिक्कत है कि? चल ठीक है। दूसरा नंबर में चलते हैं अपने लोग। बेलन का आयतन बराबर हो गया तुम्हारा πr² h।
कोई दिक्कत हो कि? अगला नंबर, तीसरा नंबर चलेंगे अपने लोग। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। और यहाँ है समझने योग्य बात। अगर यदि खलिया बेलन का बात करेगा तो इसमें यहाँ पे लिखेगा 2πr/h, ठीक है ना, प्लस, बात को समझना, नीचे में एक वृत्ताकार भाग है, इसका क्षेत्रफल हो गया तुम्हारा πr², ठीक छो, प्लस ऊपर में एक वृत्ताकार भाग है, वो भी हो गया तुम्हारा πr², अर्थात दो वृत्त है ना, तब बना घलिया के समझो 2πr/h प्लस 2πr², बुझा कि नहीं बुझा? अच्छा, 2πr है ना, इसमें r का संख्या क्या गो है? 2 गो। 2πr को कॉमन ले लिया और यहाँ बचा h प्लस r, यही तुमको बोलना है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया 2πr × h प्लस r। तो ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोल सकता है। चलो, ये भी तुम्हारा फाइनल हो गया। अब अगला नंबर देख, ध्यान से देखना। अगला नंबर कौन सी हो गया तुम्हारा? शंकु, नंबर 4 न रे, शंकु। अपने लोग शंकु पढ़ेंगे ना रे। शंकु तुम लोग जो है कि वो जो होली होता है रे, होली रे, होली में तुम लोग जो है कि देखा होगा वो जो टोपी पहनता है नौकनी वाला, या नहीं तो तुम तेल डिपो पे देखा है वो जो शंकु का वो जो ऐसे कोनिया वाला नोकी वाला नहीं रहता है, टीप नहीं रहता है रे, टीप को भी बोल सकता है तुम शंकु, बुझा कि नहीं बुझा? तो वो सब है तुम्हारा कौन सी? शंकु। और बात को समझना ध्यान से, एक नंबर में पहले बनाते हैं। ये हो गया तुम्हारा कौन सी रे? नौती, शंकु। बुझलिस कि नहीं बुझलिस? अच्छा, बुझलिस ना, तो बुझलिस तो ध्यान देगा। इसके बीच में जो है इसको यदि इस तरह से कर दिया, ये हो गया तुम्हारा कौन सी? त्रिज्या, बुझ रहा है रे नौती? और इसको बोलेंगे h और इसको बोलेंगे l। ये हो गया तुम्हारा ऊंचाई, ये हो गया तुम्हारा ऊंचाई, और ये हो गया तुम्हारा तिर्यक ऊंचाई। कौन होता है रे? तिर्यक ऊंचाई। यहाँ तो कोई तकलीफ है रे, खरर खरर करता है रे। ये हो गया तुम्हारा, अच्छा, ये हो गया r, इसको बोलेंगे अपने लोग त्रिज्या। कौन सी बोलेगा? त्रिज्या। यहाँ तक कोई तकलीफ है तो बोल दो। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, इसको कर दो डी। कोई दिक्कत है तो बक सकता है, बकेगा कि? मानो कि शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h, ऊंचाई h, त्रिज्या r, त्रिज्या r, तथा कौन सी? तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई l। कोई दिक्कत रे? है, यहाँ तक तो कोई तकलीफ न होना चाहिए। अगला मुद्दा समझिएगा। मुद्दा ये है तुम्हारा 1 नंबर का, शंकु का क्षेत्रफल। शंकु का क्षेत्रफल बराबर हो गया तुम्हारा
पाई आर एल, ये हो गया तुम्हारा। ठीक है। नंबर 2, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, बुझ रहा है ना, बराबर। अच्छा, सबसे पहले तो शंकु हो गया तो उसका पाई आर एल होबे करेगा। अच्छा, ये हो गया तुम्हारा पाई आर एल प्लस, और ये हो गया तुम्हारा कौन चीज, नीचे वाला वृत्ताकार भाग नहीं रहता है, तो वृत्ताकार भाग हो गया तो हो गया तुम्हारा पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, पाई आर दोनों में है, पाई आर को कॉमन ले लो तो ये हो गया एल प्लस आर, ये निकला शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। कोई दिक्कत। अब नंबर चलते हैं अपने लोग 3, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर हो गया एच। कोई तकलीफ। और इसमें भी जितना फार्मूला यूज होने वाला था अपने लोगों का हो चुका है, और एक फार्मूला तुम लोग जान लो, ध्यान से देखेगा। ये जो है तुम्हारा, अगर यदि तुमको एच दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है, तो एल बराबर तुम निकाल सकता है, या तुम्हारा एल दिया हुआ है, आर दिया हुआ है तो एच निकाल सकता है। इन तीनों में से कोनो दो चीज दिया हुआ है तो उसको निकाल सकता है। तो यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई एल बराबर फार्मूला होता है रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बुझा कि नहीं बुझा। और इस फार्मूला को भी तुम लोग याद रखना श्रद्धा भक्ति से। बुझा कि नहीं बुझा। तो ठीक है, इसको हम फिर ससार देते हैं। ससार दियो रे। अब अगला फार्मूला देखेगा ध्यान से। मिटा दिया जाए। अच्छा, अब अपने लोग पढ़ते हैं यहाँ पे 5 नंबर न रे, 5 नंबर में पढ़ेंगे गोला। बुझ रहा है रे। गोला तुम जानता है, गुल्ली, गेंद, नहीं जान छो, गोलका कद्दू, हम नहीं देख ले छो गोलका कद्दू, और जो पकड़ने वाला रहता है वो सब गोले में आता है। मुद्दा समझो। अच्छा, हम बनाते हैं कौन सी, गोला। नहीं दिख रहा है, नहीं रे, दूर मरदा है, लो हटा दो इसको। अब देखेगा ध्यान से गोला कैसे बनाते हैं। लगे कि गोला की तरह है, बुझा कि नहीं बुझा। और तुम लोग अपने बोलेगा कि सही में गोले की तरह लगता है, लगता है रे। बको लग रहा है गोला। चल ठीक है, ये है तुम्हारा गोला, और इसका त्रिज्या हो गया आर, और पूरे व्यास हो जाएगा तुम्हारा डी। यहाँ लिखेंगे मानो कि गोले या गोला दे दो, गोला की त्रिज्या आर है। कोई दिक्कत है यहाँ तक। गोला का त्रिज्या कौन सी हो गया, आर। बढ़िया पकड़ता है तुम लोग ना रे। ये हो गया तुम्हारा, ठीक हो। अच्छा बेटा, ध्यान से देखना। 1 नंबर में चलते हैं अपने लोग, गोला का क्षेत्रफल। ठीक है ना, गोला का क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत।
नंबर 2, गोला का आयतन हो जाएगा तुम्हारा 4/3 पाई आर क्यूब। याद रहेगा ना। अब इसी में पढ़ते हैं अपने लोग 6 नंबर। क्या नंबर? 6 नंबर पढ़ेंगे अर्धगोला। याद रखेगा ने, अर्ध और गोला। अर्धगोला कैसा होता है उस पर थोड़ा ध्यान देगा। बुझ रहा है? यही है तुम्हारा अर्धगोला, ठीक है ना। इसको बोलेंगे अपने लोग अर्धगोला। अर्धगोला में कौन सी? अधका गोला। नहीं बुझा है? ठीक ठाक लग रहा है ना? चल ठीक है। अर्धगोला और है लगता है कि रे वो जो अथी सब में नहीं बजाता है, कौन सी बोलता है वो अथी रे, रामनवमी सब में रे नहीं बजाता है। और मोहर्रम में भी तो बजाता है ऐसे टिगिक टिगिक टिगिक, उसी तरह से वो है तुम्हारा कौन सी? अर्धगोला। ठीक हो नहीं? यहाँ तक कोई तकलीफ है कि? चल ठीक है। ये सब यहाँ पे कर देगा अर्धगोला की त्रिज्या। अर्धगोला। मच्छर काटता है रे? नहाएगा नहीं है तो नहीं काटेगा। एको दिन तुम लोग ने नहाता है? बुझा कि नहीं बुझा? नहाता है एको दिन में। पानी कितना महंगाई नहीं देख रहा है तुम लोग की नहाएगा रे? महकता है उतने तुम लोग। एक नंबर भरपूर बदबू मारता है तुम लोग। अच्छा, एक नंबर में चलते हैं अर्धगोला का क्षेत्रफल। अर्धगोला का क्षेत्रफल हो गया तुम्हारा 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ तक कोई तकलीफ है तो बोल सकता है, नहीं तो तकलीफ चल ठीक है। दूसरा नंबर, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अर्धगोला का, चल ठीक है। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अच्छा, यहाँ है समझने योग्य बात। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की हो गया कि ये तो अधिकार नीचे में ही है और ऊपर का भाग जो है सपाटी वृत्ताकार न है ये, तो इसमें जो है कि वृत्त जुट जाएगा। ये देखो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया और इसमें जोड़ देगा पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल। 2 और इसके बगल में न है कुछ तो एक है, 2 एक कितना हो गया? 3, 3 पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? चल ठीक है। तीसरा नंबर, अर्धगोला का आयतन। गोला का आयतन बराबर 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ तक कोई तकलीफ है तो बोल सकता है, नहीं छो तकलीफ होना चाहिए। तो ये सवाल तुम्हारा, सवाल नहीं, ये फार्मूला यहाँ पे ख़त्म होता है। और चैप्टर बनाने से पहले फार्मूला को ध्यान से देखेगा, तब जा करके तुम्हारा सवाल बनेगा। बुझा कि नहीं बुझा? तो भाई थोड़ा वीडियो को लाइक कर देगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी, जो सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेगा, ताकि जो भी वीडियो हम बनावे तुम लोगों के पास लपाक से पहुंच जाए। राधे राधे।